नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा पुलिस ने लौटाई रोते बिलखते चेहरों पर खुशी। रीवा में नवविवाहिता ने लगाई फांसी प्रताड़ना का आरोप। रीवा से दक्षिण भारत के लिए शुरू हुई ट्रेन। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संबंधित बैठक। रीवा में घर से घूमने निकले युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, हत्या का आरोप। खुद की गिरफ्तारी की मांग लेकर थाने पहुंचे मऊगंज विधायक। मऊगंज में 5 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार, 3 को रेफर किया रीवा। रीवा में पुलिस ने बसों से निकलवाए प्रेशर हॉर्न। सतना में नकाबपोश चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। सिंगरौली में 2 और स्थानों पर होगा सोने का खनन। सतना में पकड़ाया रीवा का तस्कर, 345 शीशी नशीली सिरप बरामद। और भीषण गर्मी के बीच एमपी में 26 और 27 अप्रैल को बारिश होने के आसार। अरे रोमा, तेरा ये वॉलपेपर तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए नहीं, बनवाए हैं यूनिक एडवर्टाइजिंग से, जहाँ कोई भी अपनी मनपसंद डिजाइन या थीम देकर वॉलपेपर बनवा सकता है। और यही नहीं, दीवारों पर सजाने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स, खिड़कियों के लिए ब्लाइंड्स भी आपकी थीम या डिजाइन पर बनाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तो अभी कॉल कर और सजा ले अपने घर या ऑफिस को। अब खबरें विस्तार से। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे एक परिवार का पैसों एवं गहनों से भरा बैग गुम होने के बाद रीवा की अमहिया पुलिस ने चंद घंटों में बरामद कर लिया। थाने में रोते हुए पहुंचे परिवार ने सामान वापस मिलने के बाद राहत की सांस ली। इस दौरान महिला ने पुलिसकर्मियों को रुपए देकर पुरस्कृत करने का प्रयास किया, जिसे पुलिसकर्मियों ने वापस कर दिया। दरअसल रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी निवासी नीता साकेत अपने परिवार के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गढ़वा नौबस्ता जा रही थीं। अस्पताल चौराहे के समीप वो अपने परिवार के साथ ऑटो से उतर गईं, लेकिन पैसे एवं गहनों से भरा बैग ऑटो में ही रह गया। पीड़ित परिवार अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के पास पहुंचा। घटना की जानकारी होने पर थाना प्रभारी द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से ऑटो के नंबर की पहचान की। इसके बाद पुलिस ऑटो चालक के घर तक पहुंच गई। ऑटो चालक बोदाबाग निवासी राजमुनि साकेत से बैग बरामद कर पीड़ित परिवार को वापस सौंप दिया। इसके बाद रोते बिलखते चेहरों पर खुशियां वापस लौट आईं। रीवा की लालगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम सोरहिया में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका ज्योति तिवारी के भाई पंकज दुबे ने बताया कि उनकी बहन की शादी 2015 में उमेश तिवारी से हुई थी। दंपति के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक 7 वर्ष और दूसरा 2.5 वर्ष का है। पंकज के अनुसार पिछले 6 वर्षों से उनकी बहन को पति, सास, ससुर और देवर प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल वाले उन पर झाड़ फूंक का आरोप लगाते थे और तलाक की बात भी करते थे। पंकज ने बताया कि बुधवार रात उनकी बहन का फोन आया था। उसने करीब 13 मिनट की बातचीत में ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही थी। फोन कटने के कुछ ही मिनट बाद उन्हें बहन के घर की बाड़ी में आम के पेड़ पर फांसी लगाने की सूचना मिली। रीवा से अब लोग दक्षिण भारत की यात्रा शुरू कर सकेंगे। रेलवे ने रीवा से चेरलापल्ली सिकंदराबाद समर स्पेशल ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी। इसका लाभ रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। ये समर स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को रीवा से दोपहर 1 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन रीवा से सतना, मैहर, कटनी, दमोह और बीना होते हुए भोपाल पहुंचेगी। वहां से आगरमालवा, इटारसी होते हुए ट्रेन नागपुर पहुंचेगी और उसके बाद शुक्रवार की दोपहर ये ट्रेन चेरलापल्ली पहुंचेगी। चेरलापल्ली से 3:30 पर ये ट्रेन रीवा के लिए रवाना होगी, जो शनिवार को रीवा आएगी। गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित बाहर घूमने जाते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए रेलवे ने दक्षिण भारत के लिए ये ट्रेन शुरू की है। चेरलापल्ली से वे आगे कई महत्वपूर्ण स्टेशनों की यात्रा कर सकते हैं। गुरुवार को ये ट्रेन रीवा से सवारी लेकर पहली बार रवाना हुई। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस योजना में 2023-24 में चयनित 9 ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही अन्य दिशा निर्देश कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा दिए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना यानी PMAGY एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य
अनुसूचित जातियों एससी की बड़ी आबादी वाले गांव में लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पहले से भी अपने काम स्वीकृत हैं, जो कि प्रगतिरत भी हैं। अपने यहाँ लगभग जो आदर्श ग्राम योजनाओं में ग्राम चिन्हित किए गए हैं उनमें 2 करोड़ से अधिक के कार्य कराए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार की अवसंरचनाओं के निर्माण के हैं। अभी जो बैठक होनी है उसमें जो हमारे शेष कार्य हैं उनका रिव्यू होगा और आगामी क्या योजना रहेगी, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं या फिर वहाँ की अवसंरचना के संबंध में है कि वहाँ किस प्रकार के निर्माण कार्य किए जाने हैं, तो उसके संबंध में हम लोग समीक्षा करेंगे और आगे की अपनी कार्य योजना बनाएंगे। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजनों ने इस घटना पर हत्या का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के संबंध में मृतक के मामा योगेश तिवारी ने बताया कि पुष्पेंद्र कुमार पांडे उर्फ गोलू 22 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे अपने घर से निकला था। करीब 1 घंटे बाद वो 4 युवकों के साथ आखिरी बार रतहरा ओवरब्रिज के ऊपर देखा गया था। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल की दोपहर पुलिस को गंगेव हाईवे के पास एक युवक के लहूलुहान हालत में पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक के जेब से मोबाइल गायब है, जबकि करीब 15,000 रुपए उसके जेब में रखे हुए थे। परिजनों ने बताया कि युवक के सिर, पैर और चेहरे पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि युवक की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया गया था और घटना को एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया है। मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। विधायक खुद मऊगंज ने नईगढ़ी थाना पहुंचकर अपनी ही गिरफ्तारी की मांग की। इसके लिए उन्होंने बाकायदा नईगढ़ी थाने में आवेदन पत्र भी दिया। थाना पहुंचे विधायक का आरोप है कि नईगढ़ी थाना प्रभारी द्वारा उन्हें लोगों से गिरफ्तार करने की बात कही गई है। इस बात की जानकारी होने के बाद वो खुद थाना पहुंच गए और पुलिस से गिरफ्तार करने की मांग की। कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंचे विधायक अपनी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। क्या मांगे हैं और किस लिए पहुंचे हुए? नहीं, कोई मांग नहीं है। एक पत्रकार हैं, उनको मऊगंज कलेक्ट्रेट से ले आए थे यहाँ थाने के जो प्रभारी टीआई हैं। उन्होंने उनको रास्ते में लिया, मैंने फ़ोन से बात करना चाहा, फ़ोन से बात नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो ये कहते हुए कि भाई अगला नंबर हमारा है, वो कौन सा मुकदमा हमारे ऊपर ऐसा है, उसी के लिए मैं आया था कि भाई अगर मेरी कोई बात है तो घसीट के क्यों लाना, मैं खुद गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ। मैं यहाँ आ गया हूँ, देखते हैं वो कोई अगर अपराध है कि नहीं है कि क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला था, लिख पढ़ के दिया हूँ, देखते हैं। बात हुई थाना प्रभारी से आपके? वो तो है नहीं यहाँ। आपने आवेदन दिया तो क्या? अभी आवेदन दिया है और बातचीत करेंगे, उसका जवाब आएगा, फिर देखते हैं। कब तक थाने में ऐसे बैठे रहेंगे? अब जब तक हमारा कहीं मान लो रास्ते में कोई घसीट ले, पत्रकारों को घसीट सकते हैं, तो मैं कैसे, वो तो अपना निराकरण करके जाऊंगा। आपकी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद विधायक हैं, इसके बाद अपने मुकदमे जानने के लिए इसीलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं थाने में आके पूछूं सरकार, इसीलिए मैं पूछ करके करूंगा। मऊगंज जिले में बासी खाना खाने से एक परिवार के 5 सदस्य बीमार हो गए। नईगढ़ी विकासखंड के पथरौड़ा गांव में छेदीलाल साकेत के परिवार ने सुबह बने चावल और सब्जी को शाम को खा लिया। इसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टियां होने लगीं। पड़ोसियों की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती कराया गया। बीमार होने वालों में 45 वर्षीय सुशीला साकेत, 21 वर्षीय किशन, 16 वर्षीय अच्छेलाल, 14 वर्षीय देवकी और 12 वर्षीय शिब्बू शामिल हैं। डॉक्टरों ने जांच के बाद सुशीला, देवकी और शिब्बू की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया। परिवार ने बताया कि सुबह बना खाना सामान्य बर्तन में रख दिया गया था। माना जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण खाना विषाक्त हो गया। फिलहाल सभी मरीजों की हालत में सुधार है। रीवा में यातायात पुलिस ने प्रेशर हॉर्न के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कुछ बसों में फिल्मी गाने बज रहे थे, जिनको पुलिस ने निकलवा दिया। पहले दिन पुलिस ने बस ऑपरेटरों को समझाइश दी है, लेकिन दोबारा प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकांश बसों में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी आवाज़ सामान्य से काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए डीएसपी हिमाली पाठक के निर्देश पर यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने अभियान चलाया। न्यू बस स्टैंड में बसों की जांच की, जहां पर कई बसों में प्रेशर हॉर्न लगे हुए थे। पुलिस ने करीब 20 से अधिक बसों में प्रेशर हॉर्न
हॉर्न निकलवाए और हिदायत दी कि दोबारा प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते पाए जाने पर 5,000 का जुर्माना किया जाएगा। यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने बताया कि प्रेशर हॉर्न के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। हमारी यातायात की टीम पूरी साथ में मिलकर, सभी सूबेदार और मैं और हमारी टीम मिलकर नया बस स्टैंड गए थे। वहां पर हम लोगों ने बस वालों के ऊपर कार्रवाई की है, जिसमें बसों में जो प्रेशर हॉर्न रहता है, जिनसे बहुत ही अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है, और तो उनके प्रेशर हॉर्न निकलवाए गए हैं और थाने में रखवाए गए हैं। अभी तो हमने उनके प्रेशर हॉर्न निकलवा करके उनको समझाइश दी है। अगर उसके बाद भी ये लोग प्रेशर हॉर्न लगवाते हैं तो इनका जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने की राशि लगभग एक गाड़ी की प्रेशर हॉर्न की 5,000 रुपए। सतना के कोटर थाना क्षेत्र में बीती रात नकाबपोश चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। अबेर बस स्टैंड के पास स्थित राम कलेश सिंह के घर में 3 चोर बाउंड्री वॉल कूदकर घर में घुसे। चोरों ने बहू के कमरे से 40,000 रुपए नकद और 5 सोने की अंगूठियां चुरा ली। वारदात के वक्त घर के सभी सदस्य सो रहे थे। एसी खराब होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में सो रहे थे। सिर्फ बहू अपने कमरे में थी। गुरुवार सुबह चोरी का पता चलने पर कोटर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा के मुताबिक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि चोरी के दौरान परिवार के किसी सदस्य को आहट क्यों नहीं हुई। सतना की रामपुर बघेलान पुलिस ने बुधवार रात नशीली कफ सिरप की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा के अनुसार टीआई संदीप चतुर्वेदी को मुखबिर से सूचना मिली थी। एक तस्कर होंडा सिटी कार से नशीली कफ सिरप लेकर रीवा की तरफ जा रहा था। सूचना के आधार पर बेला बाईपास पर नाकेबंदी की गई। पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक होंडा सिटी कार को रोका गया। कार की तलाशी में 345 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई। पुलिस ने कार चालक इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रीवा जिले के बिछिया का रहने वाला है। तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है। रीवा का जो बाईपास है, जो बेला बाईपास है, उसके पास अपनी चेकिंग लगाई। उसमें ये उक्त गाड़ी को रोका गया, रोक के तलाशी ली गई। तलाशी करने पर इसमें जो है 345 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप अवैध रूप से ले जाना पाया गया। सिंगरौली जिले की पहचान अब सिर्फ कोयला उत्खनन से नहीं होगी। जिले में 2 नए गोल्ड ब्लॉक का काम शुरू हो गया है। चितरंगी ब्लॉक के अमिल हवा और सोनपुरवा गांव में सोने के भंडार मिले हैं। दोनों गोल्ड माइंस का संचालन गरिमा नेचुरल करेगी। इससे पहले जिले में चक्रिया और गोरहर पहाड़ में 2 गोल्ड ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। सभी खदानों में ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर है। सहायक खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला ने बताया कि जीएसआई सर्वे रिपोर्ट में अमिल हवा और सोनपुरवा खदान से प्रति टन मटेरियल से 1.02 से 1.5 ग्राम तक सोना निकलने की संभावना है। सभी गोल्ड माइंस अलग अलग कंपनियों को आवंटित की गई हैं। कंपनियां ड्रिलिंग मशीन से बोरिंग का काम कर रही हैं। अगले 1 से 2 साल में चारों गोल्ड माइंस से सोना निकालने का काम शुरू हो जाएगा। इन खदानों से सरकार को 250 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। मौसम की बात करें तो भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में 26 और 27 अप्रैल को बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे पहले पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट है। गुरुवार को 21 जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, नीमच, मंदसौर, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, उमरिया, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले शामिल हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर समेत अन्य जिलों में गर्मी का असर तेज रहेगा। यहां पारा 42 डिग्री के पार भी पहुंच सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।